एक 32 साल का लड़का जिसके ऊपर न हत्या का आरोप था, न डकैती का, न कोई बड़ा गैंग था, फिर भी उसे पकड़ने के लिए बिहार पुलिस, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की बड़ी टीम अत्याधुनिक हथियारों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंच जाती है और कुछ ही मिनटों बाद वही लड़का फेसबुक लाइव पर पूरी दुनिया के सामने पुलिस के साथ बहस कर रहा होता है। समाज के साथ करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। कभी हंस रहा है, कभी क्रांति की बातें कर रहा है और फिर अचानक एक ऐसा पल आता है जिसे देखकर पूरा देश दो हिस्सों में बढ़ जाता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि उसने अपनी पिस्तौल पुलिस की तरफ फेंकते हुए सरेंडर कर दिया था। लेकिन सरेंडर के कुछ ही सेकंड बाद गोलियां चलती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल सिर्फ उसकी मौत का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिसने एक पढ़े लिखे युवक को फेसबुक लाइव पर हथियार उठाने तक पहुंचा दिया। आखिर कौन था भरत भूषण तिवारी? एक समाज सेवी, एक गुस्सैल युवक, एक क्रांतिकारी, या फिर कानून हाथ में लेने वाला एक इंसान? क्या सच में वह विस्थापित परिवारों के हक की लड़ाई लड़ रहा था? क्या पुलिस के सामने सरेंडर हुआ था? या फिर पूरी कहानी का कोई दूसरा सच भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की कहानी में हम शुरुआत से लेकर आखिरी पल तक हर उस परत को खोलेंगे जिसने बिहार के इस पूरे घटनाक्रम को देश भर की सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। और यकीन मानिए, जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके मन में सवाल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक इनकाउंटर की कहानी नहीं है। यह कहानी है सिस्टम, गुस्से, सोशल मीडिया और इंसानी फैसलों की एक सरल और स्वाभाविक कहानी। 17 जून 2026 सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। बिहार के भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव अचानक युद्ध का मैदान बन चुका था। चारों तरफ पुलिस, बीच बीच में एसटीएफ के जवान, अत्याधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, और सामने खड़ा था एक 32 साल का निर्भीक और बेखौफ लड़का। एक हाथ में पिस्तौल, दूसरे हाथ में मोबाइल, और फेसबुक लाइव चालू था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं थी। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि जिस लड़के को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी फोर्स पहुंची थी, उसके ऊपर कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं था। न वो गैंगस्टर था, न डकैत था, न कोई सीरियल किलर। फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों बाद वही लड़का 5 गोलियां लगने के बाद मौत के मुंह में चला गया? और क्यों आज भी पूरा बिहार इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है? आज हम बात करेंगे चर्चित भरत भूषण तिवारी केस की, एक ऐसी कहानी जिसमें समाज सेवा भी है, प्रशासन से लड़ाई भी है, फेसबुक लाइव भी है, और एक ऐसा विवादित इनकाउंटर भी जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। कहानी शुरू होती है बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव से, जहां के रहने वाले काशीनाथ तिवारी बिहार पुलिस में हवलदार थे। 2016 में रिटायर हुए और अपने परिवार के साथ समान जिंदगी जीने लगे। उनके 3 बेटे थे, जिनमें दूसरा बेटा था भरत भूषण तिवारी। भरत ने बीएससी की पढ़ाई पूरी की थी, नौकरी ढूंढी, कई जगह कोशिशें भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और धीरे धीरे उसने एक फैसला लिया। एक दिन अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर बोला, शादी नहीं करूंगा, समाज सेवा करूंगा। परिवार ने भी ज़्यादा विरोध नहीं किया और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। किसी को खून की जरूरत हो, किसी गरीब को मदद चाहिए हो, गांव में कोई छोटी बड़ी समस्या हो, भरत तिवारी सबसे पहले वहां पहुंच जाया करता था। लेकिन उसे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही रास्ता एक दिन उसकी मौत तक पहुंच जाएगा। साल 2025 जमनिया गांव में गंगा नदी की बाढ़ कई परिवारों का सब कुछ बहा कर ले गई। सरकार ने उन परिवारों को दूसरी जगह बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और यहीं पर भरत भूषण तिवारी की एंट्री होती है। वो उन परिवारों के पास जाता है, उनकी परेशानी सुनता है और तभी उसे पता चलता है कि जहां सरकार के द्वारा उन्हें पुनर्विस्थापित किया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि जहां उन्हें बसाया जा रहा है, वहां हर साल पानी भर जाता है। यानी जो लोग पानी से भाग कर आए थे उन्हें दोबारा पानी में ही भेजा जा रहा था। बस यहीं से भरत का गुस्सा बढ़ने लगा। वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा, अधिकारियों से बहस करने लगा, लोगों की मांग उठाने लगा और कुछ काम हुए भी, बिजली आई, रास्ते बने, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मांग अभी भी अधूरी थी। उसे डर था कि बरसात शुरू होते ही पूरा इलाका फिर से पानी में डूब जाएगा, लेकिन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया और फिर धीरे धीरे
उसका व्यवहार बदलने लगा। फेसबुक पर पोस्ट आने लगी, वीडियो आने लगे, गुस्सा बढ़ने लगा, उसकी भाषा भी आक्रामक होती चली गई और यहीं से मामला पुलिस तक पहुंच गया। 15 जून 2026 सुबह 9 बजे पुलिस पहली बार उसके घर पहुंची, लेकिन भरत वहां नहीं मिला। परिवार ने हाथ जोड़कर कहा, साहब हमारा बेटा मानसिक रूप से परेशान है, उससे प्यार से बातें करिए। पुलिस लौट गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 16 जून को पुलिस दोबारा पहुंची। इस बार एक वीडियो सामने आया। वीडियो में भरत हाथ में पिस्तौल लेकर पुलिस से बात करता दिखाई दे रहा था और यही वीडियो पूरे बिहार में आग की तरह फैल गया। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। किसी ने कहा नाटक है, किसी ने कहा सोशल मीडिया स्टंट है, लेकिन सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब मामला ऊपर तक पहुंच चुका था। 17 जून 2026 सुबह सुबह पुलिस दोबारा पहुंची, लेकिन इस बार संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी। एसटीएफ भी थी, जिला पुलिस भी थी, चारों तरफ घेराबंदी हो चुकी थी। उधर भरत भी बदल चुका था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, वो फेसबुक लाइव पर था, कभी हंस रहा था, कभी पुलिस से बहस कर रहा था, कभी क्रांति की बातें कर रहा था। और फिर अचानक एक गोली चलती है, पुलिस सतर्क हो जाती है, ग्रामीणों को पीछे हटाया जाने लगता है। 15 मिनट तक पूरा गांव सांस रोककर खड़ा रहता है। हर किसी को लग रहा था कि यह बड़ा इनकाउंटर होने वाला है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। भरत ने अपनी पिस्तौल उठाई और पुलिस की तरफ फेंक दी, फिर मुस्कुराते हुए बोला, साहब मैंने सरेंडर कर दिया। और बस कुछ ही सेकेंड बाद एक के बाद एक गोलियां चलने लगती है। लगातार गोलियों की आवाज गूंजने लगी। फेसबुक लाइव देख रहे लोग भी सन्न रह गए। जिस इंसान को कुछ सेकेंड पहले हंसते हुए फेसबुक लाइव पर देखा गया था, वो अब जमीन पर गिर चुका था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके, उसकी मौत हो चुकी थी। और यहीं से बिहार पुलिस पर सवालों का मानो तूफान टूट पड़ा। अगर उसने सरेंडर किया था तो गोली क्यों चली? और एक गोली नहीं, एक के बाद एक कुल 5 गोली चली। अगर उसे गिरफ्तार करना था तो आंसू गैस क्यों नहीं इस्तेमाल हुई? रबर बुलेट क्यों नहीं चली? क्या सच में एक मजबूरी थी या फिर किसी ईगो इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी? इन सवालों के जवाब अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। जांच जारी है। लोग आज भी बटे हुए हैं। कुछ लोग भरत भूषण तिवारी को समाजसेवी मानते हैं, कुछ लोग कानून हाथ में लेने वाला इंसान। लेकिन एक बात जरूर सच है, इस पूरी कहानी ने सिस्टम, प्रशासन और पुलिस तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिस्टम की अनदेखी ने एक समाज सेवी को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया, या फिर एक इंसान अपने गुस्से में इतना आगे निकल गया कि उसकी वापसी का रास्ता ही बंद हो गया था? इस सवाल का जवाब भावनाएं नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच ही पूरी तरीके से दे सकती है। भरत भूषण तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे वो कई सवाल छोड़ गए हैं जिनका जवाब शायद पुलिस की फाइलों में दबकर हमेशा की तरह रह जाएगा। क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक मौत नहीं हुई, इस कहानी में भरोसे की परीक्षा हुई। एक तरफ पुलिस है जो कहती है कि उसने कानून के मुताबिक कार्रवाई की, दूसरी तरफ परिवार और बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। और सच कहें तो सबसे ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि अगर उस दिन फेसबुक लाइव नहीं चलता तो शायद यह घटना भी एक समान एनकाउंटर की खबर बनकर अगले दिन अखबार के किसी छोटे से कोने में दबकर रह जाती। लेकिन तकनीक ने इस बार कहानी का रुख पूरी तरीके से बदल दिया। अब सवाल आपके सामने है, क्या यह एक मजबूरी में हुई पुलिस कार्रवाई थी या फिर कहीं कोई ऐसी गलती हुई जिसने एक इंसान की जान ले ली? जवाब जो भी हो, एक बात जरूर याद रखिए, जब भी कोई इंसान कानून हाथ में उठाता है उसका अंजाम अक्सर खतरनाक होता है। लेकिन उतना ही जरूरी यह भी है कि कानून लागू करने वाली संस्थाओं की हर कार्रवाई निष्पक्ष और जवाबदेह हो, क्योंकि लोकतंत्र सवाल पूछने से मजबूत होता है और सच्चाई हमेशा जांच से ही सामने आती है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? बिहार पुलिस के कार्य प्रणाली से आप कितने संतुष्ट हैं? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।